अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स लैब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रीवियस नेट एंड जीएटी के सैंपल टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। हर एमसीक्यूज को मैंने इस वीडियो में डिटेल से कवर किया है। इससे पहले भी मैंने 2 इम्पोर्टेंट सैंपल पेपर आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने टेस्ट की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एडीपी के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे एडीपी से रिलेटेड तमाम सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट, C++ का सब्जेक्ट हो गया, और भी इससे रिलेटेड सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। यहाँ से आप कवर कर सकते हैं अपने तमाम सब्जेक्ट्स को, और इसके साथ साथ आप नोट्स वगैरह भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अपने हर सब्जेक्ट के लिए। तो चले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ हमारे सामने ओपन है पीडीएफ। ठीक है, और हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो मीनिंग बनता है फार अवे इन स्पेस और टाइम। ओके, और हमें नीचे यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें फार है, रिजर्व्ड है, सेपरेट और रिमूव्ड लास्ट में। तो इनको डिटेल से देखते हैं। हमने जो फाइंड करना है डिस्टेंस का वो है सिनोनिम फाइंड करना है हमने। तो फर्स्ट हम जो ऑप्शन दिया गया है फार, तो इसका मीनिंग जो बनता है बाय अ ग्रेट डिस्टेंस। नेक्स्ट पे हमें दिया गया रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मीनिंग बनता है स्लो टू रिवील इमोशन और ओपिनियंस, तो ये भी नहीं है हमारे पास। सेपरेट, सेपरेट का देखते हैं मीनिंग फॉर्मिंग और व्यूड एज अ यूनिट अपार्ट और बाय इटसेल्फ, तो ये भी हमारा सिनोनियम नहीं बनता। ठीक, रिमूव्ड लास्ट में हमें दिया गया ऑप्शन टेक समथिंग अवे और ऑफ फ्रॉम द पोजीशन ऑक्यूपाइड, यानी कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे रिमूव करना, तो हमारा ये भी इससे रिलेटेड नहीं है डिस्टेंस से। तो फार हमारा जो ऑप्शन है ए पे वो करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारा सिनोनियम है डिस्टेंस का। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एक्सपेंड, हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है एक्सपेंड। एक्सपेंड का जो मीनिंग है बिकम लार्जर और मोर एक्सटेंसिव। नेक्स्ट हमें इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं कंडेंस, कन्वर्ट, कंगेस्ट और कंक्लूड, ये दिए गए ऑप्शन। इनको डिटेल से देखते हैं। हमारा जो करेक्ट हमने फाइंड करना है एंटोनियम, उसमें हमने सिनोनियम फाइंड किया था उसका, और इसमें हमने फाइंड करना है एंटोनियम एक्सपेंड का। तो फर्स्ट हमें जो दिया गया ऑप्शन वो दिया गया कंडेंस। कंडेंस का जो मीनिंग बनता है मेक डेंसर और मोर कंसंट्रेटेड, और कन्वर्ट का जो मीनिंग बनता है वो बनता है चेंज द फॉर्म, यानी कि करेक्टर के फॉर्म में चेंज करना या किसी और फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, कन्वर्ट करना। कॉन्गेस्ट का देखते हैं। कॉन्गेस्ट टू, इसका जो मीनिंग बनता है वो है टू कंक्रीट इन अ स्मॉल और नैरो स्पेस। कंक्लूड का जो मीनिंग है ब्रिंग और कम टू एन एंड, तो ये भी हमारे करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंडेंस। फर्स्ट ए वाला जो ऑप्शन हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आई डोंट लाइक कॉफी डैश डू आई, तो हमें जो ऑप्शन दिया गया नो दिया गया है, आइदर दिया गया, सो दिया गया और नेदर दिया गया, और हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है फ्रैडुलेंट। इसके नीचे हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट में हमें कैंडिडेट दिया गया, सेकंड में हमें डायरेक्ट, और थर्ड में फोर्थ राइट, और फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया गया है जेन्युइन। ठीक है, अब हम इनको डिटेल से देखते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कैंडिड, ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। हमने फाइंड क्या करना है, एंटोनियम फाइंड करना है फ्रैडुलेंट का। ठीक है, सेकंड के ऊपर आते हैं डायरेक्ट, एक्सटेंड और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन और स्टॉपिंग, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। थर्ड पे आते हैं फोर्थ राइट, डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन, तो ये भी हमारे पास करेक्ट एंटोनियम नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन पे हमारे पास दिया गया जनरल, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। पोर्क पिग, फर्स्ट पे हमें ऑप्शन दिया गया मटन स्नीप, सेकंड पे हमें दिया गया स्ट्रीट बीफ, और थर्ड पे हमें दिया गया लॉबस्टर क्रस्टेशियन, और फोर्थ पे हमें दिया गया रोस्टेड चिकन। तो इसको हम देखते हैं। मीट ऑफ पिग इज कॉल्ड पोर्क, ठीक है ना। मीट ऑफ पिग जो होता है उसको कहते हैं पोर्क कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली मीट ऑफ शीप इज कॉल्ड मटन। मीट ऑफ शीप को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है इट इज नॉट इजी टू रिमेन ट्रैंक्विल व्हेन दोज अराउंड यू डैश। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में जो हमें दिया गया है एग्जिबिट प्लेजेंट मैनरिज्म, सेकंड पे हमें जो ऑप्शन दिया गया है एग्री टू व्हाटएवर यू से,
اور تھرڈ پہ آر لوزنگ دیئر ہیڈس. ایگزیبٹ جو میں فورتھ پہ دیا گیا آپشن وہ ہے ایگزیبٹ جنرس اینڈ میگنمس گیسچر. اور جو لاسٹ میں ففتھ پہ دیا گیا بہیو ان a socially acceptable manner. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہمارا کریکٹ آپشن ہے وہ ہے سی والا آر لوزنگ دیئر ہیڈس. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کریکٹ آنسر ہے. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف. یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو نیکسٹ ایم سی کیوز ہے آئی وانٹ ٹو دا شاپ ڈیش سم چاکلیٹ. تو ہمیں جو آپشن دیے گئے ہیں فور بائنگ، فور بائی، ٹو بائی اینڈ بائی. اس میں جو ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سی ٹو بائی. ہمارے پاس جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے. چلتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف. ایون اف اٹ رینس آئی شیل کم مینس ڈیش. اس میں جو ہمارے پاس آپشن دیے گئے ہیں اے میں جو ہمیں آپشن ملا ہے اف آئی کم اٹ ول ناٹ رین. بی میں آئی ول certainly come whether it rains or not. تھرڈ میں جو آپشن ہے if it rain I shall not come. ڈی میں آپشن جو دیا گیا ہمیں I am less likely to come if it rains. ای میں جو ہمیں آپشن دیا گیا ہے whatever there is rain I shall. اس میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ہمارے پاس بی آپشن. ٹھیک ہے، بی آپشن ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے. ہمارا جو نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وہ ہے ریلنکوش. اس کے نیچے جو ہمیں آپشن دیے گئے ہیں ایک تو ڈینائی دیا گیا، دوسرا ایبڈیکیٹ، تھرڈ پہ ہمیں ریناؤنس دیا گیا اور فورتھ پہ پوسیس دیا گیا. ان کو ہم دیکھتے ہیں. ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے؟ انٹونیم فائنڈ کرنا ہے ریلنکوش کا. اوکے، تو فرسٹ پہ ڈینائی ہیز اسٹیٹ دیٹ ونس ریفیوز ٹو ایڈمٹ دا ٹروتھ اور ایگزسٹنس آف. تو یہ ہمارا کریکٹ آپشن نہیں ہے. سیکنڈ پہ آتے ہیں ایبڈیکیٹ ریناؤنس وانس تھرون. تو یہ بھی ہمارا کریکٹ آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ریناؤنس پہ آتے ہیں فارملی ڈکلیئر وانس. تو یہ بھی ہمارا کریکٹ آپشن نہیں ہے. فورتھ والا جو ہے ہمارا کریکٹ آپشن ہے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں اپنے نیکسٹ آپشن کی طرف، ایم سی کیوز کی طرف. آئی وانٹ ٹو دا شاپ ڈیش سم چاکلیٹ. فور بائنگ، فور بائی، ٹو بائی، بائی. تو ٹو بائی سی آپشن جو ہے ہمارا کریکٹ ہے. تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف. She never visit any zoo because she is strong opponent of the idea of dash. فرسٹ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے setting the animals free into the forest. سیکنڈ پہ جو ہمیں آپشن دیا گیا ہے holding the animals in captivity for اور joy. ٹھیک ہے، اور تھرڈ پہ ہمارے پاس جو آپشن ہے watching the animals in their natural abode. natural abode ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے holding the animal in captivity for اور joy. ٹھیک ہے، چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف. if only I dash richer. ہمارے پاس جو آپشن دیے گئے ہیں would be, where, am, will be. تو اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے بی آپشن where. تو ہمارا کریکٹ آپشن جو ہے بی ہے. یہ اے والا آپشن کریکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف. Fate smile dash those who untiringly grapple with stark realities of life. اس میں جو ہمیں آپشن دیے گئے ہیں ایک اون کا ہے فرسٹ پہ، سیکنڈ پہ راؤنڈ، تھرڈ پہ ود اور لاسٹ میں ہمیں اوور دیا گیا. تو اس میں جو کریکٹ ہے وہ ہے اون آپشن. ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف. There aren't dash people here. یہاں ہمیں جو آپشن دیا گیا a lot, much, many, some. تو ہمارے پاس جو بی آپشن ہے وہ کریکٹ آپشن ہے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف. مورٹل، اس کا ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے؟ اپوزٹ فائنڈ کرنا ہے. تو ہمارے پاس جو آپشن دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے اٹرنل، ڈرائیون، اسپرچول اور امورٹل. تو اپوزٹ جو آپشن ہے وہ ہے امورٹل. ٹھیک ہے، ڈی آپشن ہمارا کریکٹ آپشن ہے. چلتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف. He told me that he dash in Spain the previous year, has worked, had been working, had been worked, has been working. تو کریکٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بی آپشن had been working. چلتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف. I'm fed up dash this exercise. ہمارے پاس جو آپشن دیے گئے ہیں with doing, to do, for doing. تو کریکٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے with doing. ٹھیک ہے، نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں. She looks dash she is going to be sick, as if, like, as if. ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے as if. آتے ہیں اپنے نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف. How many times will it strike in 24 hours. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں آپشن دے گیا 196, 136, 78 اور 156. تو جو سلیکٹ ہے وہ ہے 156. تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں کیا ہمارا یہ آنسر کریکٹ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو چلتے ہیں سولوڈ والے پی ڈی ایف کی طرف.
ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں میں نے تمام جو کوشچن ہے میتھمیٹیکل ان کو سالو کیا ہوا ہے اس PDF میں. تو دیکھتے ہیں اپنے اسی کوشچن کو. Clock strike once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock and so on. Then clock strike in 12 hours. ٹھیک ہے، 1 plus 2 plus اسی طرح ہی ہم 12 تک پلس کر لیں گے جتنے بھی ہمارے پاس ویلیوز ہوں گی. ٹھیک، جو ہمارے پاس ایکول نمبر آئے گا وہ آئے گا 78. ٹھیک ہے، 78 جو آئے گا اس کے بعد ہم اس کو 24 آورس کو یعنی کہ 78 کو ملٹیپلائی کریں گے 2 سے اور ہمارے پاس جو ویلیو آ جائے گی وہ آ جائے گی 156. تو 156 ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو سلیکٹ ہے وہ کریکٹ آنسر ہے. ٹھیک ہے، 156. چلتے ہیں نیکسٹ MCQs کی طرف. ہاؤ مچ از 190 مائنس 87 پلس 6. یہاں پہ 190 کو مائنس کریں گے 87 سے اور پلس کر دیں گے 60 سے تو ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی وہ آ جائے گی 190. تو B آپشن ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے. چلتے ہیں نیکسٹ MCQs کی طرف. many diagonals are there in a quadrilateral. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے پاس جو سلیکٹ ہے 4 بھی ہے 2 بھی ہے تو ان میں سے ہم سلیکٹ کریں گے. دیکھتے ہیں کون سا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے. تو چلتے ہیں سولڈ والے PDF کی طرف. یہاں پہ دیکھیں یہ وہی ہمارے پاس کوشچن ہے. تو یہاں پہ میں نے کچھ شیپس لی ہوئی ہیں پیرالیلوگرام. ٹھیک ہے، ڈائمنڈ شیپ ہے، ریکٹینگل ہے. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں کتنی جو ہے نا ڈائیگونلز پرووائڈ کی گئی ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں ہم اس پاتھ کو یہاں سے کنیکٹ کرتے ہیں لاسٹ والی پاتھ سے اور اس کو اس والی پاتھ سے کنیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں اس کو. تو ہمارے پاس جو یہاں پہ آ جائے گی دیکھیں 2 ہمارے پاس ڈائیگونلز آتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنی ڈائیگونلز ہیں 2 ہیں. اگر ہم اس ڈائمنڈ شیپ میں دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں فرسٹ لائن ہم نے یہاں سے اس کو کنیکٹ کی اور سیکنڈ والی کو یہاں سے اس سے کنیکٹ کی. تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس کتنی ڈائیگونلز ہو گئی 2 ڈائیگونلز ہیں. تو ریکٹینگل کو بھی اسی طرح ہی اگر ہم کنیکٹ کرتے ہیں اس پاتھ سے اور اس کو اس والی پاتھ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنی ڈائیگونلز ہیں 2 ڈائیگونلز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم دے دیں گے A کا نام, اس کو B کا نام دیتے ہیں, اس کو C کا نام, اس کو D کا نام. ٹھیک ہے, اسی طرح ہی اس کو 1 کا نام دے دیں, 2 کا نام دے دیں, اور اس کو 3 کا نام دے دیں, اور اس کو 4 کا. اس کو اگین A کا نام دیں, B کا, ٹھیک ہے, یہاں پہ C اور یہاں پہ D. ٹوٹل ہمارے پاس کتنی ڈائیگونلز ہے, یہاں پہ دیکھیں 2 ڈائیگونلز ہے, ایک یہ والی ہوگی اور دوسری یہ والی. اسی طرح ڈائمنڈ شیپ کے اندر بھی ہمارے پاس ایک یہ والی پاتھ ہے اور دوسری یہ والی. ٹھیک ہے, امید ہے یہ کلیئر ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہمارا کریکٹ آنسر کون سا ہے, 2 والا کریکٹ آنسر ہے. ٹھیک ہے, 2 ڈائیگونلز ہوتی ہیں. یہاں پہ دیکھیے یہ وہ اگین وہی کوشچن جو ہے نا ریپیٹ ہوا ہے, 156 اس کا کریکٹ آنسر ہے. ٹھیک ہے, چلتے ہیں نیکسٹ MCQs کی طرف. What is the average value of 25, 20, 23 and 22? تو ہمیں جو نیچے آپشن دیے گئے ہیں وہ دیے گئے ہیں 20, 2, 15, 24, 22.5. تو کریکٹ یہاں پہ جو ہمیں دیا گیا وہ ہے 22.5. تو چیک کرتے ہیں ہمارا کریکٹ ہے یا نہیں ہے. چلتے ہیں نیکسٹ PDF کی طرف. یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی ہمیں ویلیوز دی گئی ہوں ہم ایوریج کس طرح سے معلوم کرتے ہیں. جتنے بھی ہمیں ویلیوز دی گئی ہوں ان کو ہم پلس کرتے ہیں, پلس کرنے کے بعد جتنی ہمارے پاس ویلیو اسے ہم اسی ویلیو سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں سولو کیا ہوا اس کو بھی میں نے. تو ہمیں جو ویلیو دی گئی تھی فرسٹ پہ 25, 20, 23 اور 22, ان سب کو پلس کیا تو ہمارے پاس ویلیو کتنی آئی 90. ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس یہ ٹوٹل کتنی ویلیو ہیں 4 ہیں, 1, 2, 3 اور 4. ان کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے کسے 4 سے ڈیوائڈ کریں گے, جو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا وہ 22.5 آ جائے گا سولو کرنے کے بعد. تو یہاں پہ جو ہمارے پاس آنسر ہے D پہ 22.5 کریکٹ آنسر ہے. The least number of 5 digit which is completely divisible by 39 is. ٹھیک ہے, ایسے 5 ڈیجٹ والا نمبر جسے ہم پورا تقسیم کر سکے 39 پہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیں 10,000 ہمارے پاس جو آپشن دیے گئے ہیں 10,062, 10,023, 10,101, 10,016. ٹھیک ہے, کریکٹ والا جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے 10,062. تو چیک کرتے ہیں اس آپشن کو. یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے سولو کیا. یہاں پہ دیکھیں ہمیں 5 ڈیجٹ ویلیو چاہیے تھی تو ہمارے پاس یہاں پہ ویلیو ہے 10,000.
तो नाउ द नंबर हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 39, ठीक है। 39 पे हम इसको तकसीम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, इसको मजीद मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन में हमारे पास 256 आता है और रिमाइंडर में हमारे पास 16 आता है, ठीक है। इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 10,000 को मैंने प्लस किया और यहाँ पे हमने जो वैल्यू दी गई थी 39, ठीक है, 39 को माइनस करेंगे हम अपने रिमाइंडर से, तो यहाँ पे देखिए 16 को मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10,000 प्लस 23। इसको माइनस करने के बाद टोटल जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10,023। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट में जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड जो बी ऑप्शन है 10,023 वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे हमें नंबर दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से हमने ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, तो 90 तो नहीं है, 99 है, 10 है, 11 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 99 है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 64% ऑफ द चिल्ड्रन इन स्कूल आर गर्ल्स, व्हाट परसेंटेज आर बॉयज। 64% जो है ना चिल्ड्रन स्कूल में जो है ना लड़कियां हैं। परसेंटेज हमें क्या फाइंड करनी है, किसकी, बॉयज की फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें जो परसेंटेज दी गई है ऑप्शन में 24% दिया गया, 26, 36 और 34% ये हमें दिया गया और 36% सिलेक्ट है करेक्ट वाला। तो अब हम देखते हैं क्या हमारा ये जो 36% है क्या ये हमारे पास करेक्ट है आंसर या नहीं है। चलते हैं सोल्व वाले पीडीएफ की तरफ। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास वही क्वेश्चन है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। We know that the percentage is always taken from 100. The percent of girls in the school is 64%, जो हमें दिया गया 64%. So the remaining percentage will be boys. जो remaining हमारे पास जो percentage आएगी वो boys की होगी, ठीक है। तो the calculation of the difference in given, यहाँ पे हम solve करते हैं 100% परसेंटेज के साथ हमें मालूम है कि हम 100 लेते हैं, ठीक है, वैल्यू। तो माइनस करेंगे 100% को 64 जो हमें दी गई थी वैल्यू उससे, तो हमारे पास बाकी जो आएगी वैल्यू वो आएगी 36%। तो करेक्ट हमारे पास जो आंसर है वो है 36, ठीक है। दूज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द स्कूल आर 36, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा है, 36 हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which number should come next in this series? 10, 17, 26 और 37। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा। यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई है 52, 46, 50, 56, करेक्ट जो सिलेक्ट है वो दिया गया है 50। तो चेक करते हैं हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें मैंने ये वही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे देखें फॉलो कर रहे हैं हम। 2 को प्लस करेंगे 3 से तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5, ठीक है। 5 को 5 से करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 10, जो हमें सीरीज में दिया गया ये 10 वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ऐसी कौन सी हम जो है ना ऑड वैल्यू प्लस करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम 10 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 17, ठीक है। ये वाली हमारी जो नेक्स्ट है, ठीक। चलते हैं यहाँ पे देखिए 17 में ऐसी कौन सी जो है ना ऑड वैल्यू प्लस करें तो हमारे पास जो वैल्यू आए 26 आनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है 9 प्लस करेंगे तो 26 आएगा। इसी तरह ही हम नेक्स्ट वैल्यू में 11 प्लस करेंगे तो 37 आएगा। 37 में हम प्लस 13 करेंगे तो हमारे पास लास्ट वैल्यू जो हमारी नेक्स्ट इस सीरीज में आनी है वो आएगी 50। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, 50 हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखें ये 50 जो है सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.5 रेशो 2.5 इज, यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 0.75 रेशो 1.25, बी में हमें दिया गया 15 रेशो 25, 6 रेशो 10, 3 रेशो 5। जो सिलेक्ट है हमारे पास 6 रेशो 10 है। तो चेक करते हैं हमारा करेक्ट आंसर है या नहीं है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास वही क्वेश्चन सॉल्व है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी 2.5 रेशो, ठीक है, 1.5 इज इक्वल टू 2.5 1.5। यहाँ पे देखिए इसे हम सोल्व करते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.5 रेशो 2.5 इज, हमने फाइंड क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है इस रेशो की, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अबव रेशो और फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बाय डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय 10।
हम 10 से इसे ना डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5 आता है इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे डिवाइड बाय 1.5, वही वाली वैल्यू यहाँ पे जो हमें दी गई है 1.5, ठीक है। तो उससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 225 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है 25 divided by 15. Now further above ratio or fraction can be converted to its simplest form by dividing numerator and denominator. यहाँ पे देखें 25 हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड कर देंगे इसे 5 से, ठीक है। तो 5 से जब हम इसे डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या आता है 5 आता है, ठीक है। अगर हम इसको मजीद जो है ना सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखें 25 डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइडेड बाय 5, इन दोनों को हम अगेन हम इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2.5 रेशियो 1.5 इज 5 रेशियो 3 हमारे पास करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखें 5 रेशियो 3, तो हमारे पास जो यहाँ पे 5 रेशियो 3 है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो 6 रेशियो 10 हमारे पास रॉन्ग है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, एमसीक्यूज की तरफ। इन द फॉलोइंग सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द नंबर 4, 5, 10, 18, 34, 59 और 95। हमारे पास जो ऑप्शन है 18, 10, 34 और 5 है। सिलेक्ट जो हमारे पास है वो है 10। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या ये आंसर सही है। तो ओपन करते हैं नेक्स्ट वाला पीडीएफ। यहाँ पे अब हम इसे डिटेल से जो है ना स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें जो सीरीज दी गई थी 4, 5, 10, 18, 34, 59 और 95, ओके। तो इसको हम सोल्व करते हैं। दिस इज अ सीरीज ऑफ डिफरेंशियल ऑफ टू स्क्वायर ऑफ नंबर इन सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे हमें फर्स्ट वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 4 सीरीज के अंदर, ठीक है। तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको हम 4 में प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। यहाँ पे देखें एक सीक्वेंस क्रिएट है, ठीक है। 1 लिया, 2 लिया, 3, 4 और इसी तरह हम नंबर्स ऐड करते गए हैं उनमें, ठीक है। जितनी हमारे पास वैल्यूज हैं उतने हम नंबर ऐड करते जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने जो प्लस किया तो उसके बाद हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई 5, ठीक है। 5 को हम प्लस करेंगे यहाँ पे 4 से, ठीक है। 2 टू द 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा और इज इक्वल टू हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 9। इसी तरह ही जब 3 का स्क्वायर लेंगे और उसमें प्लस 9 कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी 18। जब हम टोटल वैल्यू को प्लस करेंगे 4 के स्क्वायर की टोटल वैल्यू से तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 34। इसी तरह ही 34 को हम जब प्लस करेंगे इसकी टोटल वैल्यू से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 59। 6 का स्क्वायर जब हम लेंगे और इसमें 59 प्लस करेंगे हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आएगी 95। सो द रॉन्ग सीक्वेंस इज 10, ठीक है। जो 10 वैल्यू दी गई थी ना हमें इसमें सीरीज के अंदर, यहाँ पे देखें ये 10, ये रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग है नंबर इस सीरीज के अंदर। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 10। तो अगर आपने ये जो है ना नोट्स वगैरह आपने डाउनलोड करने हैं तो आप नोट्स लैब की वेबसाइट पे जाएं, वहां से आप इजीली इन दोनों पीडीएफ को जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।